अभी हमारे बीच में गाजीपुर के सरैया में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी विजय उपस्थित हैं। आपने अभी जो यहाँ मीटिंग किया है, 2022 में आपका लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है? 2022 में भारतीय मानव समाज पार्टी का गठबंधन एक भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में हुआ है, जो अति पिछड़ा और वंचित समाज के हक अधिकार की बात करती है। 2022 में यह निश्चित है, भागीदारी संकल्प मोर्चा भारतीय मानव समाज पार्टी सरकार बनाएगी, और सरकार नहीं बना पाएगी, अगर नहीं बना पाएगी तो भागीदारी संकल्प के सिवा किसी की सरकार बन भी नहीं पाएगी। यह 2022 में यह मिशन है। केवल वह हिंदू और मुसलमान की बात कर रही है, केवल यह दिखाने की कोशिश को देश के माहौल को ध्रुवीकरण के लिए तरफ जाना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जो योगी और मोदी की ये बीजेपी झूठा पार्टी की जो रामराज है, एक तरफ शिक्षा बंद है और शराब का ठेका चालू, यह उनका रामराज है। अभी आरक्षण की बात चल रही है, कुछ लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात कर रहे हैं और कुछ लोग 2018 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 27% आरक्षण को 3 खंडों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा की बात करते हैं। आप उनमें कौन से आरक्षण की वकालत करते हैं? आरक्षण की जो बात हो रही इस समय, इसकी आरक्षण की मांग या बिंद समाज, केवट समाज के लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे समाज के जो नेता हैं वो अनुसूचित जाति की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की जो नेता मांग कर रहे हैं वो सीधा ये बिंद निषाद को गुमराह करने की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम अनुसूचित जाति में भी आरक्षण इतनी आसानी से मिल नहीं सकता, क्योंकि उस सदन में और सदन के अंदर और विधानसभा में तमाम एससी के तमाम नेतागण बैठे हैं, वो आरक्षण अनुसूचित पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको भी तकलीफ है। आरक्षण अगर चाहिए तो 27% आरक्षण को या उसमें कटौती करे। सबसे अच्छा आरक्षण है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 2018 में अभी बनी हुई है, सिर्फ लागू करने की देरी है। और जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 7, 9, 11, यह 3 खंड में समाज को विभाजित किया गया है। एक पिछड़ा, एक सर्वाधिक पिछड़ा, एक अत्यधिक पिछड़ा, मतलब तो 3 खंड में मतलब इन समाज को किया गया। जिसमें बिंद निषाद केवट के जो समाज के लोग हैं उनको 9% में रखा गया है। तो जिस तरह 100 पुलिस की भर्ती निकलेगी तो उसमें 9 बच्चे जो सिपाही होंगे वो बिंद निषाद केवट के बच्चे होंगे, तो हमारा हक अधिकार मिला कि नहीं मिला? तो एससी के अलावा हमें इस भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को समर्थन करती है और मांग करती है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खबर आ रही, कोटे में कोटे को भारतीय मानव समाज पार्टी का पूरा समर्थन है। और इसी कोटे में कोटे को समर्थन में ये बिंद निषाद समाज का सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में इनका हक अधिकार और सुनिश्चित होगा। कभी मुलायम सिंह यादव आते हैं और वह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल करके प्रस्ताव भेजने की बात करते हैं। कभी मायावती जी आती हैं और कभी वर्तमान योगी जी आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो है कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की वकालत किया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वो वाकई में इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनका वजूद बढ़ाकर उनका विकास करना चाहते हैं, उनके स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो केवल राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं? देखिए, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे योगी जी हो, यह लोग कभी नहीं चाहते कि मतलब कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। अगर अनुसूचित जाति का दर्जा अगर उन्हें चाहिए, अगर देना चाहते हैं, तो सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सदन में आवाज उठानी चाहिए। खाली पेपर में मीडिया के बाहर निकाल देते हैं कि नहीं, इन 17 जाति को हम आरक्षण देते हैं। सदन में बहस किए बिना इन 17 जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें संविधान के तहत बिल पास होता है, तमाम संशोधन किए जाते हैं, बिना सदन में बिल पास हुए आरक्षण नहीं मिलता। जिस तरह 10% आरक्षण सवर्णों को दे दिया गया है, उसी प्रकार अगर यह बिल सदन में पास होती है तब तो हम मानेंगे कि आप इन 17 जातियों के आप हितैषी हो। लेकिन चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम जी हो, इस समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। अगर ये सच्चे इनके हितैषी होते तो मुलायम सिंह की सरकार कांग्रेस के गठबंधन में थे और उसी टाइम पे उस सदन में कांग्रेस के साथ मिलकर इस समाज को आरक्षण दिलाने की बात कह देते हैं।